टाइम्स भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे टाइम्स टॉप 100 न्यूज से। टाइम्स भारत से बातचीत में समीर का बयान, कहा कि मुझे जांच से नहीं हटाया गया, ये सिर्फ मुंबई और दिल्ली एनसीबी के बीच का कोऑर्डिनेशन है। आर्यन खान मामले पर समीर वानखेड़े ने कहा कि आर्यन खान केस और नवाब मलिक के आरोपों के मामले की जांच एसआईटी की टीम करेगी। समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके 2 केस सेंट्रल टीम को ट्रांसफर करने की मांग की थी। दिल्ली एनसीबी की टीम करेगी आर्यन ड्रग्स केस की जांच, जोनल डायरेक्टर वानखेड़े भी बने रहेंगे टीम में। आर्यन खान मामले समेत कुल 6 मामलों की जांच करेगी दिल्ली एनसीबी की टीम, साउथ वेस्टर्न रीजन के डीडीजी ने दी है जानकारी। संजय सिंह के नेतृत्व में सेंट्रल टीम करेगी ड्रग्स केस की जांच, नेशनल और इंटरनेशनल समेत 6 मामलों की जांच। सोमवार को मुंबई जाएंगे एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह, आज दिल्ली में मुंबई पहुंचेंगे एनसीबी की टीम। समीर वानखेड़े की टीम में से हटने को लेकर के नवाब मलिक का बयान, समीर की याचिका वाली बात गलत है, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया था। एनसीबी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा कि 26 और मामले की होगी जांच और ये सिर्फ शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख की रिमांड आज होगी खत्म। मुंबई की सेशन कोर्ट में आज देशमुख की फिर से होगी पेशी। वसूली कांड में बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तार सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी आज होगी खत्म, आज एक बार फिर से कोर्ट में किया जाएगा पेश। पीएम मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ नई ऊंचाई पर पहुंचा। अमेरिकी डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट के 13 लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहला स्थान। शुक्रवार को केदारनाथ में पीएम मोदी का संबोधन, जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ की संबोधन की शुरुआत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में संत परंपरा से जुड़े लोगों को किया नमन, मार्गदर्शन के लिए पुजारियों का जताया आभार। केदारनाथ में बोले पीएम मोदी, कहा कि मुझे विश्वास था कि केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा। अयोध्या पर बोले पीएम मोदी, कहा कि अयोध्या में बन रहा है भव्य राम मंदिर। केदारनाथ के उद्धार पर बोले पीएम, कहा कि मेरा विश्वास था केदारनाथ पहले से बेहतर रहेगा। पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा कि क्या कोई सिविलियन आर्मी की ड्रेस पहन सकता है, क्या इस बारे में सफाई दे पाएंगे रक्षा मंत्री। दिग्विजय सिंह के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कहा कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि सेना के अधिकारी किसी भी सिविलियन को ड्रेस पहना सकते हैं। आज औरैया और इटावा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज औरैया दौरे पर मेडिकल कॉलेज के साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। इटावा तैयार, प्रदेश के 6वें सेंट्रल जेल करेंगे लोकार्पण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लिया, कहा कि मैं राहुल प्रियंका का सिपाही हूं। सिद्धू ने सीएम चन्नी पर खड़े किए सवाल, कहा कि नई डीजीपी और एजी की नियुक्ति के बाद से ही ऑफिस जाऊंगा मैं। सिद्धू का सीएम चन्नी को लेकर के बयान, कहा कि मेरा चन्नी से नहीं है कोई भी मतभेद, मैं जो भी करता हूं पंजाब के लिए करता हूं। पंजाब के मंत्री राजकुमार का बयान, कहा कि सीएम चन्नी ही बनेंगे 2022 के पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का बयान, कहा कि सीएम चन्नी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2022 का चुनाव। पंजाब में सीमा सुरक्षा पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट पर लिखा, उम्मीद है पंजाब सरकार सच को अनदेखा करना बंद करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 30 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। बिहार से जहरीली शराब से मौत के आंकड़े बढ़ने पर अलर्ट में आया प्रशासन। 50 से ज्यादा जगह पर छापेमारी, 19 लोग गिरफ्तार, 6 वाहन जब्त। गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े बढ़ने को लेकर के 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने अब तक 7 शवों को पोस्टमार्टम कराया। पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने किया 4 आरोपियों को गिरफ्तार। बेतिया में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान चली गई, कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा कि गलत चीजें पीने से तो ये नौबत आएगी ही। शराब से मौत पर नीतीश के मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया, कहा कि आखिर कहां पुलिस लगाएगी सरकार।
तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला, कहा कि जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत हुई है, बिहार में कागजों पर शराबबंदी। बिहार में नकली शराब से हुई मौतों पर मनोज झा का नीतीश सरकार पर वार, कहा कि शराबबंदी का मजाक है। बिहार में शराब से हुई मौतों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, शराबबंदी के फैसले पर एक बार फिर से विचार करे नीतीश सरकार। गोपालगंज में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हुई है, मंत्री सुनील कुमार ने की पुष्टि। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा करेंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में शिक्षकों को 5 महीनों के वेतन न मिलने का आरोप। दिल्ली में दिवाली के बाद से बड़ा प्रदूषण, दिल्ली बीजेपी आज सीएम आवास के बाहर सरकार के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का प्रदूषण को लेकर के बीजेपी पर आरोप, कहा कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने चलवाए बम पटाखे। 5 राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। यूपी बिहार के सबसे अधिक लोगों ने दिल्ली में लिया है राशन, 1 नेशन 1 कार्ड का मिला फायदा। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से सियासत तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने की यूपीए सरकार के समय वाले टैक्स रेट लागू करने की मांग। पेट्रोल डीजल को लेकर के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर आरोप, कहा कि पेट्रोल डीजल पर जजिया कर लगा रही है मोदी और खट्टर सरकारें। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के पंजाब में भी मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र के फैसले के बाद से 22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में भी कटौती की। सरकार ने खाद्य कच्चे तेलों पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटा करके 0 किया। हरियाणा के हिसार में किसानों ने किया हंगामा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जंगाड़ की गाड़ी भी घेरी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आतंकी अशरफ से कई घंटे तक पूछताछ की। श्रीनगर के बेमिना में आतंकवादियों ने अस्पताल में जवानों पर की गोलीबारी, हमले में एक नागरिक घायल। पुलिस ने बताया कि आम लोगों के मौजूद होने का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे आतंकवादी। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 नक्सलियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिवाली की रात एक बुजुर्ग दंपति की हत्या, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दिल्ली के जाफराबाद में एलपीजी सिलेंडर में धमाका हुआ, धमाके में फायर ब्रिगेड के 5 जवान और 2 आम नागरिक जख्मी हुए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है, पुलिस कर्मियों पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप है। हैदराबाद पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, आरोपी पर 2 लोगों की बेवजह हत्या करने का आरोप है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ऑटो से जा रही महिला मजदूर को ट्रक ने रौंद डाला, 6 लोगों की मौत हुई। पंजाब पुलिस ने नाकाम की एक और आतंकी वारदात, फिरोजपुर से टिफिन बम बरामद किया। विशाखापट्टनम में डीआरआई ने करीब 2 करोड़ रुपए का अवैध सोना जब्त कर लिया है। मुंबई एनसीबी ने जब्त की है 700 ग्राम हेरोइन, करीब 4 करोड़ आंकी गई है हेरोइन की कीमत। गुजरात के वडोदरा में क्राइम ब्रांच ने फर्जी कस्टम ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है। ब्लैक डॉलर को रुपए में बदलने के नाम पर ठगी करते थे ये लोग। यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार कश्मीर छात्रों को कानूनी मदद करेगी पीडीपी। दिल्ली सरकार ने की है छठ पर छुट्टी की घोषणा, छठ के दिन होगा सार्वजनिक अवकाश। कानपुर में जीका वायरस का मामला 66 तक पहुंचा, सभी प्रभावित मोहल्ले में सफाई अभियान जारी। कानपुर के सीएमओ नेपाल सिंह ने दी है जानकारी, कानपुर से अब तक कुल 2888 सैंपल्स को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 5 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कंट्रोल में है कोविड के मामले, बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना वायरस के 238 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6580 नए मामले, 7085 रिकवरी हुई। कर्नाटक में नहीं थम रहे कोविड के मामले, बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 216 नए मरीज। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना के वायरस के 239 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 763 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 13 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान पर भारत की बुलाई बैठक पर पाकिस्तान की लामबंदी नाकाम, रूस और ईरान समेत मध्य एशियाई देश लेंगे भाग। फाइजर का दावा, कंपनी की एंटी वायरल गोली से कोविड-19 का जोखिम 89% तक होगा कम।
यूरोप में बढ़ रहे कोविड के मामले। यूरोप में 53 देशों में कोविड के मामले वैक्सीनेशन के बावजूद बढ़ रहे हैं। अमेरिका विदेश पर्यटकों को देगा राहत। दोनों डोज ले चुके विदेश नागरिकों पर से 8 नवंबर से हटेगी सभी प्रतिबंध। शंघाई से शुरू हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भारतीय कंपनियां इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से दूर हैं। चीन में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। 4 शहरों में हाईवे और स्कूल प्लेग्राउंड बंद कर दिए गए। लॉस एंजलिस के कोरियाटाउन मॉल में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। WHO के मुताबिक वैक्सीनेशन के बावजूद भी यूरोप बनता जा रहा है कोरोना वायरस का केंद्र। काबुल के सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल पर हमले की UNAC ने बयान जारी कर निंदा की। जर्मनी की एक NGO ने मध्य भूमध्य सागर से करीब 800 प्रवासियों को रेस्क्यू किया। यूक्रेन में बढ़ रहे कोविड के मामले। बीते 24 घंटे में सामने आए 27,377 नए मामले। यूनाइटेड किंगडम में अब पिल्स से होगा कोविड का इलाज। मर्क के कोविड पिल्स को शर्तों के साथ मिली मंजूरी। रूस में कोविड से रिकॉर्ड मौतें। बीते 24 घंटे में कोविड से हुई 1195 मौतें। यमन में हौती सऊदी सेना की बमबारी का वीडियो आया सामने। सऊदी अरब के अरब अरबिया ने जारी किया है वीडियो। सूडान के प्रमुख राजनीतिक दल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई है। कहा कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जाए। दिवाली के मौके पर जमकर हुई खरीदारी। बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। गुलमर्ग में बर्फबारी लगातार जारी है। शुक्रवार को हुई बर्फबारी का पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। आज बंद होंगे श्री केदारनाथ धाम और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट। आज देश मना रहा है भाई दूज का त्योहार। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अपने चौथे मुकाबले में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से मात दी है। स्कॉटलैंड भारत के खिलाफ 17.4 ओवर में 85 रन पर ऑल आउट। स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत ने महज 6.3 ओवर में ही 86 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने 18 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने भी 30 रनों की आतिश। स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में जाडेजा बने मैन ऑफ द मैच। और जीत के बाद टीम इंडिया ने मनाया विराट कोहली का जन्मदिन। टीम मेंटोर धोनी भी शामिल हुए।